हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 12 जो कि है बच्चों वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वृत्त के हम लोग क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे। ठीक है, कभी उसका अर्धखंड दिया रहेगा, कभी आधा वृत्त दिया रहेगा, कभी पूरा वृत्त दिया रहेगा। बहुत अलग अलग प्रकार से हम लोग वृत्तों के क्षेत्रफल को निकालने होंगे, लेकिन निकालने सब में वृत्त के क्षेत्रफल को ही होंगे। ठीक है, हम लोग को जो पढ़ना है सबसे पहला एक्सरसाइज है वो 12.1। तो ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्सरसाइज पढ़ने से पहले उस एक्सरसाइज में जितने फॉर्मूले यूज होने वाले हैं या जो चीज़ें उसके बारे में हमें पढ़नी है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 12.1 के लिए वो फॉर्मूले और वो जानकारियाँ, वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें आना चाहिए इस एक्सरसाइज को हल करने के लिए। तो देखिए ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसमें बहुत ही बेसिक कह सकते हैं आप क्लास 8th के फॉर्मूले को यूज़ होंगे। जैसा कि मैं आपको कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ, जैसे कि समझ लीजिए हमारा क्या है, एक सर वृत्त है। क्या है सर, अगर हमारे पास ये क्या है, एक वृत्त है, तो ये सर अगर हमारा केंद्र था तो इस दूरी को हम क्या कहते हैं सर, त्रिज्या। क्या कहते हैं सर, त्रिज्या। सभी को पता है ना, इस दूरी को त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम लोग आर से बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर दो त्रिज्याओं को हम मिला दें, ठीक है, अगर दो त्रिज्याओं को हम टोटल डिस्टेंस को मिला दें तो इसे हम लोग क्या कहते हैं सर, व्यास कहते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। तो डी इक्वल टू क्या होता है, अगर हम लोग बेसिकली बात करें तो सर डी इक्वल टू में 2r। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए मैं छोटा छोटा कॉन्सेप्ट भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, वृत्त के केंद्र से वह दूरी जो वृत्त के तल को स्पर्श करती है उसे वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या को हम लोग r से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर टोटल वृत्त के केंद्र से अगर हम वृत्त की किसी दो रेखाओं को मैच करें तो वो हमारा क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है, यानी कि 2r इक्वल टू डी। ठीक है, और व्यास को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। इतनी चीजें सर हमें समझ में आ गई। ठीक है, तो बस इतना ही चीजें आपके लिए जरूरी नहीं है, और भी चीजें आपको जाननी होगी एक्सरसाइज 12.1 के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं वृत्त की परिधि की। किसके बारे में सर, परिधि। किसी वृत्त की परिधि, किसी वृत्त की परिधि। ठीक है, अब हम किसके बारे में कॉन्सेप्ट में बात करें, किसी वृत्त की परिधि को अगर बात किया जाए बच्चों तो इंग्लिश में हम लोग पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, पैरामीटर ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पे अगर हम किसी वृत्त की परिधि की बात करें यानी कि पैरामीटर की बात करें तो वो क्या होता है, उसका सबसे पहले मतलब समझिए क्या होता है परिधि। सबसे पहले बच्चे ये नहीं समझ पाते, तो यह जो किनारे किनारे का आपका रास्ता है ना, ये आपका परिधि कहलाता है। अगर कुछ गोला ऑब्जेक्ट मुझे मिल जाता तो मैं दिखा देता, एक सेकेंड, देखिए मिल गया। ये देखिए परिधि, सबसे पहले तो आप लोग परिधि और क्षेत्रफल में ही कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। ये देखिए, ये जैसे हमारे पास क्या है, एक सर्कल रिंग है, तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो आपको किनारे का ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, जैसे अगर हमको राउंड करना है तो हम कहाँ से चलेंगे, ये किनारे किनारे ही चलेंगे ना। ठीक है, अगर हम इस गोले वृत्त का चक्कर लगा रहे तो हम कहाँ जाएंगे, किनारे किनारे ही जाएंगे। देखिए अगर कॉन्सेप्चुअल देखेंगे तो हम लोग कैसे जाएंगे सर, ये देखिए ये ऐसे रखा हुआ है, सर इसके किनारे 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 ऐसे चलेंगे। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम स्टार्ट किए यहाँ तक, तो ये जो टोटल डिस्टेंस, अगर मान लीजिए आप यहाँ से इसको नापना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से, तो फिर यहाँ से फिर घूम तक आप इतना आएंगे, तो जितनी दूरी आप चलेंगे यानी कि जो टोटल डिस्टेंस उतनी ना चलेंगे। तो ये टोटल डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इस टोटल डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं परिधि। इस टोटल डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं परिधि। और किसी वृत्त के लिए वो क्या होती है सर, 2πr। आर मतलब यहाँ पे आर से इसको रिप्रेजेंट कर दिए, छोटे आर से, क्योंकि स्मॉल आर यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, वृत्त की परिधि, जहाँ पे आर क्या है त्रिज्या और पाई क्या है कांस्टेंट। पाई की वैल्यू क्या होती है, तो पाई की वैल्यू याद कर लीजिएगा 22/7 या 3.14। ठीक है, 22/7 या 3.14। अच्छा, ये हो गया सर परिधि के बारे में। फिर से मुझे रिंग लेना पड़ेगा, अब क्षेत्रफल भी आप लोगों को समझाना पड़ेगा। क्षेत्रफल क्या है, तो देखिए ये जो इसके हॉलो, अब देखिए ये रिंग के किनारे किनारे का जो हिस्सा था, जो दूरी थी, उसे हम लोग परिधि कह रहे थे। लेकिन ये जो हॉलो पार्टिकल है, ये जो बीच का स्थान है, जो जगह आपको खाली दिखाई दे रहा है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। जो पूरा डिस्टेंस आप देख रहे हैं, जो पूरा स्थान खाली है, ये खाली आपको दिखाई दे रहा है पूरा इतना, तो ये हमारा जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल। तो वृत्त का हमारा वो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। तो सर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सिंपल वो भी है, वृत्त का क्षेत्रफल वो होगा आपका पाई आर स्क्वायर, जहां आर इक्वल टू क्या है बच्चों, त्रिज्या। ठीक है, तो बस इतनी चीजें अगर आपको आएंगी, इतनी चीज़ें बस आपको आएंगी तो आप एक्सरसाइज 12.1 को बहुत आसानी से कर पाएंगे। बिल्कुल, मैं बहुत ईमानदारी के साथ बच्चों आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि 12.1 बहुत ही इजी है। तो अगर इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं, तो फिर आप आंख बंद करके एक्सरसाइज 12.1 को सॉल्व कर पाएंगे। हाँ, 12.2 में समस्याएं आएंगी तो जब हम लोग 12.2 पढ़ेंगे तो उससे पहले उसका भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे।
ठीक है, एक बार में पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना बर्डन हो जाएगा, हल्का हल्का करके हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट और जो पूरे फॉर्मूले आपको दिखाई दे रहे हैं जो इजी है, उस पर आपका 12.1 पूरा डिनोटेड है। 12.1 में टोटल 4 क्वेश्चन है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। सॉरी, टोटल 5 क्वेश्चन है शायद। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले सबसे पहला क्वेश्चन लेंगे। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। मैं क्वेश्चन आप लोगों के साथ रीड कर दूंगा, ठीक है, और फिगर बना दूंगा, क्योंकि फिगर से भी क्वेश्चन एकदम क्लियरिटी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है उसका हम फिगर बनाएंगे, क्योंकि फिगर से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 9 सेंटीमीटर और 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की, लिखना ही पड़ेगा ना, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर नहीं समझ में आ रहा। देखिए, दो वृत्तों की त्रिज्या जो क्रमशः है वो क्या है सर, 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के बराबर है। ठीक है, तो हमें दो वृत्त यहां पर दिए हुए हैं। ठीक है, बेसिकली समझिएगा, दो वृत्त हमें दिए हुए हैं, उससे हमें एक ऐसा वृत्त ज्ञात करना है जिसकी परिधि, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि इन दोनों परिधि के बराबर है। समझिए कॉन्सेप्ट को। बेसिकली हमें क्या ज्ञात करना है, यहां पे देखिए जो वर्ड बोला है इसको पकड़िए। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। योग के बराबर है, यही बात बस हम पकड़ के चल रहे हैं, और कुछ हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। हमने बस वही बात पकड़ी। तो हमने मान लिया कि जो माना बड़े वृत्त की, या माना इन दोनों के परिधि के योग से बना जो वृत्त है वो क्या है सर, उसकी त्रिज्या जो r है, तो क्या हो जाएगा 2r1 2 पाई r1। यदि देखिए अगर ये हो r1 दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, और इसको हमने माना r2 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ले सकते हैं, हमने मान लिया कि जो बड़ा वृत्त है, यानी कि इन दोनों की परिधि से जो योग बनेगा वृत्त वो है 2 पाई r, यानी कि उसकी त्रिज्या r है। माना वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि माना वृत्त की त्रिज्या r है। माना वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R है। ठीक है, माना वृत्त की त्रिज्या R है। तो यहां से प्रश्नानुसार, ठीक है, क्या लिख सकते हैं सर हम प्रश्नानुसार? सर हम लिख सकते हैं 2 पाई r कैपिटल R, क्योंकि बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है, यानी कि जो वृत्त की त्रिज्या इन दोनों की वृत्त की त्रिज्या के इन दोनों की परिधि के योग के बराबर है, यानी कि 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 हो गया। बस खत्म। यहाँ से आपको r की वैल्यू निकालनी है। सही में सर बहुत आसान था, बिल्कुल। देखिए अब यहाँ से आप 2 कॉमन लेके कट कर सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट हो गया। पाई भी कॉमन लेके कट कर सकते हैं, बहुत ईजी था। लीजिए ये भी कट हो गया। पाई से पाई भी आप कॉमन लेकर कट कर लिए। यहाँ पे मैं कॉमन लेके दिखा देता हूँ, तो आप लोग कहेंगे सर ये कैसे हो गया। ले लीजिए भाई, नहीं तो आप लोग भी ऐसे ही पेपर में काट देंगे तो फिर नंबर कट जाएगा। 2 पाई, ठीक है, यहाँ पे हमने 2 पाई कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 2 पाई r। 2 पाई को हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा r1 प्लस, कट कर दीजिए अब, तो r इक्वल टू हो गया सर, बस हल कर दीजिए सर। r1 दिया हुआ 19 प्लस 9, सर इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 28।
r इक्वल टू सेंटीमीटर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था। ठीक है, सेकंड वाला अब अगर आप लोग देखेंगे तो सेकंड वाला भी बस सेम क्वेश्चन है, कोई परिवर्तन नहीं है, बस क्षेत्रफल कर दिया है। तो बस यहाँ पे आप आर स्क्वायर लेके चलेंगे। ठीक है, फिर वर्गमूल ले लेंगे, फिर यही चीज़ बन जाएगा। तो कॉन्सेप्ट समझिए, जो चीज़ें बोला है उसको आपको पकड़ना है। बस यहाँ पे देखिए परिधि का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था, और जो बोला है प्रश्नानुसार उसमें रख दिया गया है। तो आर की वैल्यू आ गई, यानी कि जो वृत्त की त्रिज्या हमें निकालनी थी वो कितनी आ गई, 28 सेंटीमीटर आ गई। 28 सेंटीमीटर आ गई। दूसरा वाला सेम टू सेम आपको इसी तरह देखने को मिलेगा। तीसरे वाले क्वेश्चन में परिवर्तन है तो उसको हम लोग देखेंगे। तीसरा वाले क्वेश्चन में परिवर्तन है तो हम लोग उसको देखेंगे, और तीसरा वाले क्वेश्चन को हम फिगर बनाएंगे क्योंकि उसका फिगर ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बुक में भी अगर आप देखेंगे तो फिगर बना हुआ दिया हुआ है। चलिए ध्यान दीजिएगा भाई, देखिए ध्यान देंगे अगर आप लोग दिमाग को शांत रख के क्वेश्चंस को करेंगे तो फिर क्वेश्चन करना डिफिकल्ट नहीं होगा। लेकिन जो बच्चे दिमाग शांत रख के क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देंगे उनको भैया दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उनको दिक्कतों का सामना गारंटी से मैं कह सकता हूँ करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3-4 गोले बने हुए दिए हुए हैं। इधर बनाता हूँ, ठीक है। कौन सा ये है, ये वाइट है। पूरा कैपिटल में लिख दिया तो मैं भी कैपिटल में ही लिख दे रहा हूँ। वाइट के बाद से एक और गोला बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो गोला है ये ब्लैक है, ठीक है। अब इसके बाद से ब्लू है। सर आप उल्टा सीधा बना रहे हैं, चलिए बन जाए, इसको हम बना देते हैं। देखिए ये वाला जो बनेगा ये ब्लू बना, ठीक है। ब्लू के बाद से जो बना वो रेड है। ये इतने सारे गोले आपके बुक में बने हुए हैं, मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूं, ठीक है। ये वाला कौन सा है, रेड है। और एक और गोला बना हुआ है गोल्डन, गोल्ड करके, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। और इसमें दिया क्या क्या है फिगर, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग क्लियर दिखाई दे रहा होगा। मैं हाँ दे रहा है। चलिए मैं क्वेश्चन भी आपके सामने पढ़ देता हूँ। आकृति 12.3 में एक तीरंदाजी का लक्ष्य दर्शाया गया है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट चिन्हित हैं जिसके अंक अर्जित किए गए हैं, ठीक है। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी में 0.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, प्रत्येक पट्टी, प्रत्येक क्या बोला, प्रत्येक पट्टी ना, हाँ प्रत्येक पट्टी कितनी अधिक है सर, 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है सर। और यहाँ पता है आपको कि जो गोल्ड है, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास, गोल्ड का व्यास 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब देखिए आपसे कह रहा है कि अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 1 2 3 4 5, पांचों का, यानी कि गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, सबका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। सबका क्षेत्रफल हमें बारी बारी ज्ञात करना है। ध्यान से टॉपिक को समझिए, सबका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। हमको दिया क्या है, बस प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई, और हमें क्या बताया हुआ है सर, और हम बताया है कि जो गोल्ड का व्यास है वो 21 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो हम गोल्ड का ही निकालेंगे। आइए गोल्ड का निकालते हैं। तो गोल्ड के लिए पहला, गोल्ड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सर, पाई आर स्क्वायर। तो सर यहां से अगर देखेंगे तो ये तो व्यास दिया हुआ है, तो गोल्ड का व्यास दिया हुआ है, तो गोल्ड की त्रिज्या क्या हो जाएगी सर, 21/2, ठीक है। इसको हम ऐसे ही लेके आते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा सर 22/7
मल्टीप्लाई में 21/2 मल्टीप्लाई में सर 21/2, यहाँ से अगर हम लोग कट करें इसको तो 3 टाइम्स में, ठीक है, और 2 से कट करेंगे तो 11 टाइम में, ठीक है, 11 टाइम में। तो इसको अगर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा गोल्ड वाले का निकल के, मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 33 और इंटू में 10.5, ठीक है, 33 इंटू में 10.5 ये आपका निकल के आ गया ना, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा लगभग 300 कितना आएगा, 330 से कुछ अधिक, मान लीजिए 5 दिया हुआ है तो 5 दिया हुआ है तो कुछ अधिक बढ़ा देते हैं हम लोग, तो 5 दिया हुआ है तो मान लीजिए अधिक कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। एक बार इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ऐसे मैं एक सेकंड कैलकुलेट कर दूंगा, कर दो कि कर लेंगे सर, कर लेंगे सर, आगे बताइए, छोड़िए इसको, चलिए छोड़िए, नहीं कैलकुलेट कर देना तो कुछ लोग आ जाएंगे कहेंगे सर आपने नहीं कैलकुलेट किया था। तो 310 कर देते हैं, आइए करते हैं, आपके सामने करते हैं, 33 10.5 मल्टीप्लाई करना भी यहाँ से आप लोग देख लेंगे। तो यहाँ से हम लोग करते हैं 10.5 गुणे में 33, 5 1 0 1 3, फिर सेम चीज़ आ जाएगा 5 1 3 5 6 4 3, एक पॉइंट के बाद था तो एक पॉइंट के बाद लगा दीजिए, तो क्या निकल के आ गया सर 346 पॉइंट सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 346 पॉइंट सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का गोल्ड का क्षेत्रफल निकल के आ गया। लेकिन क्या बस गोल्ड से ही काम चल जाएगा? मैं पूछ रहा हूँ फिर आपसे, क्या सर बस गोल्ड से ही काम चल जाएगा? तो जवाब आता है नहीं सर, केवल गोल्ड वाले से काम नहीं चलने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग फिर क्या करेंगे, जब गोल्ड से हमारा काम नहीं चलने वाला है तो हमें ऐसा निकालना है रेड का भी। तो आइए हम रेड का निकाल लेते हैं। अब रेड के लिए देखिए ये गोला बन जाएगा बड़ा वाला। तो ये पट्टी कितनी है? ये पट्टी सर इसको जोड़ देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी ना। इसकी त्रिज्या में इसकी त्रिज्या जोड़ देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी रेड वाले की। गोल्ड की त्रिज्या में अगर पट्टी की चौड़ाई जोड़ देंगे तो रेड की त्रिज्या आएगी कि नहीं आएगी? यस सर आ जाएगी। तो रेड की जो त्रिज्या होगी क्या हो जाएगी सर? इसकी त्रिज्या है मतलब 10.5 प्लस कर दीजिए सर इसका 10.5 सर 21 निकल के आ गया सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे। अब रेड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सर? रेड का क्षेत्रफल हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से भैया, पाई आर स्क्वायर माइनस में 346.5। कैसे? ये जब हम त्रिज्या ले लिए तो इस त्रिज्या से इस पूरे गोले का आएगा, जबकि इसमें बीच में क्या है? रेड है। तो रेड को माइनस कर, सॉरी गोल्ड है, तो बीच में से गोल्ड को माइनस करेंगे तभी ना, बस इस क्षेत्र में ना गोल्ड रेड है, बीच में तो गोल्ड है, तो गोल्ड वाले को इस पूरे में से माइनस करेंगे तभी ना क्या आएगा? रेड आएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो आर की वैल्यू यहाँ पे बस रख दीजिए 22/7 21 माइनस 346.5 कट कर दीजिए 3 टाइम्स में। फिर आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए, मैं मोबाइल से मल्टीप्लाई करके आपको बता दे रहा हूँ, फिर टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो फिर आप लोग टाइम वेस्ट करेंगे तो 1039.5 आ रहा है। तो 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो रेड के बाद से आ जाएगा हम लोगों का क्या, बस मुझे प्रोसेस बताना है, ब्लू आ जाएगा। तो ब्लू कर लेते हैं सर हम लोग। अब ब्लू की सबसे पहले त्रिज्या क्या हो जाएगी सर? जितनी रेड की त्रिज्या मान लीजिए ये थी, तो रेड की त्रिज्या में पट्टी जोड़ दीजिए, बस सिंपल सी। तो रेड की त्रिज्या सर थी 21 में जोड़ दीजिए 10.5, क्या आ जाएगा सर? 31.5, ये इसकी त्रिज्या हो गई। फिर जो क्षेत्रफल आएगा ब्लू का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? सब में वही चीज करनी सर। ब्लू का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है? पाई की वैल्यू यहाँ पे हम क्या रख देंगे सर? 22/7। आर की वैल्यू सर 31.5 इंटू में 31.5 माइनस कर दीजिए। अब देखिए, अब ब्लू वाला आप जो आप निकालेंगे, ध्यान से समझिए, जब आप ब्लू निकालते हैं,
जब आप ब्लू का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो ये पूरा इसकी त्रिज्या से पूरा क्षेत्रफल निकल के आ रहा है, जबकि उसमें गोल्ड भी है और रेड भी है, तो उसमें से हम गोल्ड और रेड का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो इसमें से माइनस कर देंगे हम किसका सर गोल्ड का कितना आया था 346.5 प्लस में गोल्ड का भी माइनस करेंगे 0.39.5। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे तो जो आंसर आएगा उसको आप लोग लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप अगला भी यही होगा, अगला भी आपका सेम स्टेप होगा। हमें जब ब्लैक की ज्ञात करनी होगी तो सर 1.5 बढ़ जाएगा, फिर ब्लैक का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से ब्लू रेड और गोल्ड को माइनस कर देंगे, फिर इसमें 1.5 बढ़ जाएगा व्हाइट वाले में, और उसमें से ब्लैक का भी ब्लू रेड और गोल्ड का सबका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। मेरा समझाना काम था, मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है। 1732.5 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करने पे सॉल्व करने पे आ रहा है 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये थर्ड वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत हार्ड नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को समझना था। चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं, ले लेते हैं आपकी बुक में हम बात करें 3 के बाद से 4 वाला क्वेश्चन सेम इसी तरीके से है, आप खुद करने का प्रयास करेंगे। हम अब लास्ट क्वेश्चन 5th वाला है उसको बताएंगे आपको, फिर ये क्लास यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। चलिए सर, ध्यान दीजिएगा भाई। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। देखिए क्या कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 समझने लायक है, बहुविकल्पीय आने की इस बार चांसेस है, इसलिए कह रहा हूं। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। ऑप्शन आपके पास 4 दिया हुआ है। पहला ऑप्शन जो आपके सामने रखा हुआ है, क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा तो समझिए क्षेत्र परिमाप यानी कि परिधि और क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, पहला 2 मात्रक, दूसरा दिया हुआ है बी पाई मात्रक, तीसरा दिया हुआ है सी 4 मात्रक 4 मात्रक, और डी यानी कि 7 मात्रक। देखिएगा आप ध्यान से, अब कॉन्सेप्ट को देखिए और चीजों को समझिए। यहां पे कह रहा है कि सर परिधि भी बराबर है और क्षेत्रफल भी बराबर है, यानी जिस वृत्त की हम बात कर रहे हैं उस वृत्त की त्रिज्या r क्या हो कि उसकी परिधि और क्षेत्रफल बराबर हो। सर परिधि होता है 2 पाई r, क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। इस वृत्त के लिए बस चर्चाएं हो रही हैं, देखिएगा। तो सर अगर हम पाई से पाई को कट कर दें, r से r को कट कर दें, तो r इक्वल टू निकल के आया सर 2। क्या इसमें 2 दिया हुआ है? बिल्कुल। तो हमारा ऑप्शन जो 1 होगा वो सही हो जाएगा। देखिए कोई भी चीज़ें सॉल्यूशन से हम लोग करते हैं। क्वेश्चन में क्या करता है, यदि यहाँ पे प्रश्नानुसार लिख लीजिएगा, क्योंकि सदैव सत्य नहीं होता है ना। देखिए सर, हमारा प्रश्न बोला था हमसे, क्या हमारा प्रश्न बोला था कि उस वृत्त की अगर परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से, फिर से देखिए संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो हमने संख्यात्मक रूप से बराबर कर दिया। संख्यात्मक रूप से बराबर है तो त्रिज्या क्या होगी, तो संख्यात्मक रूप से बराबर किया तो त्रिज्या 2 आई, और त्रिज्या 2 का ऑप्शन था, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2 मात्रक, वो तो कब होगा, मात्रक 2, यानी कि त्रिज्या अगर 2 होगी तो वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिमाप दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 12.1 भी समाप्त हो जाता है। जल्दी बच्चों हम लोग लेके आएंगे एक्सरसाइज 12.2। तब तक पढ़ते रहिए, मन लगाकर आगे बढ़ते रहिए, फोड़ते रहिए। 95% का लक्ष्य आपका हमारा है, तो मेहनत भी आपको और हम ही को करनी होगी। चलिए बच्चों, आज के लिए था बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।